फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामर के कुछ फंडामेंटल एकदम बेसिक के बारे में। ग्रामर का जहां से ग्रामर की स्टार्टिंग होती है ना, हम लोग उसके कुछ बेसिक रूल्स को आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बता देते हैं आपको क्या क्या हमें इसमें कवर करना है। सबसे पहले हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं लेटर। देखिए इसमें जो है लेटर एंड सिलेबल। लेटर एंड सिलेबल इसमें हम लोग कवर क्या क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे लेटर को। लेटर दूसरे नंबर पे हम लोग कवर करेंगे इसके पार्ट को, यानी कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। और चौथे नंबर पे कवर करने वाले हैं सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल्स 5 पे कवर करेंगे हम लोग वर्ड। फिर 6 नंबर पे कवर करेंगे सिलेबल्स। ओके, तो इतने पॉइंट हम आज इसमें कवर करेंगे। जैसे लेटर का मतलब क्या होता है, अक्षर होता है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल तो आप पढ़े होंगे, कॉन्सोनेंट पढ़े होंगे, लेकिन अब इसमें एक पॉइंट आपको मिलेगा नया, सेमी वॉवेल क्या होते हैं। वॉवेल तो 5 होते हैं, लेकिन सेमी वॉवेल कितने होते हैं आज ये चीज आपको नहीं मिलने वाली। इसमें वर्ड आपने पढ़ा होगा, शब्द, लेकिन ये सिलेबल नहीं पढ़ा होगा। सिलेबल का मतलब होता है शब्द खंड, शब्दों को अलग अलग खंड में तोड़ करके पढ़ना। ये सब चीजें हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा लेटर। तो लेटर को पहले देख ही लेते हैं। देखिए दोस्तों, लेटर का मतलब हिंदी में होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है। और आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि इंग्लिश में पूरे टोटल अक्षर कितने होते हैं। इंग्लिश में जो टोटल अक्षर है वो 26 हैं। कितने हैं? 26 हैं। तो आप बोलेंगे सर इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, अक्षर कहते किसे हैं, व्हाट इज लेटर। तो यहां पर लिख लीजिए आप, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। कह रहा है कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये लेटर होते क्या हैं? जैसे हमने लिख दिया A, B, C, या फिर हिंदी में देख लेते हैं, छोटा अ लिख दिया, क लिख दिया, ग लिख दिया। ये सभी क्या है? ये सभी अक्षर है। तो ये ABCD हमारे क्या है? ये लेटर है। ये सभी क्या है? लेटर है। और ए से छोटा हम कुछ लिख नहीं सकते हैं, बी से छोटा कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि अक्षर कितने होते हैं। टोटल 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में, जिनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं कि इन्हें हम 2 पार्ट में किसमें डिवाइड करते हैं। लेटर को, मेरे प्यारे साथियों, लेटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। इसका पहला पार्ट है वॉवेल। क्या है? वॉवेल। इसको कहते हैं हिंदी में स्वर। ओके। और इसका दूसरा पार्ट जो है, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स। ओके। ये इसको कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वर यानी कि वॉवेल, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। ये 2 होते हैं। ये किसके पार्ट हैं? ये दोनों पार्ट हैं टोटल 26 लेटर के। टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल की हिंदी होती है स्वर, कॉन्सोनेंट की हिंदी होती है व्यंजन। ये इतना हो गया। चलिए अब देखते हैं कि ये क्या होते हैं। स्वर, वॉवेल क्या होते हैं। आप सभी को पता होगा कि वॉवेल आपको बताया गया होगा कि ये ई आई ओ यू क्या क्या
AEIOU, लेकिन आपको कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि वावेल कहते किसे हैं। व्हाट इज वावेल्स, वावेल होते क्या है तो पता है कि हाँ AEIOU वावेल होते हैं, लेकिन वावेल कहते किसे हैं, किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है वो आपने नहीं देखा होगा। अगर देखा तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। कह रहा है कि द लेटर इज स्पीक विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वॉवेल। वॉवेल्स यही है। द लेटर इज स्पीक विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर इज कॉल्ड वॉवेल्स। ऐसे शब्द ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वॉवेल। ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की कोई सहायता की जरूरत नहीं, कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें कहते हैं वॉवेल। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए। ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की कोई जरूरत नहीं होती है या सहायता की कोई जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं, उन्हें हम वॉवेल कहते हैं। ये हो गई आपकी वॉवेल की डेफिनेशन है, ये स्वर की परिभाषा है ये। अब आपको देखना है ये होते कि इसकी देखिए और भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जैसे देयर लेटर नीड नॉट टू अदर लेटर टू स्पीक। जैसे द लेटर नीड नॉट टू एनी अदर लेटर टू स्पीक, मतलब ऐसे लेटर, ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की कोई जरूरत होती ही नहीं है, उन्हें भी क्या कहते हैं, उन्हें भी वॉवेल्स कहते हैं। ओके, चलिए इसकी संख्या क्या है, AEIOU। ये क्या है, ये हमारे वॉवेल हैं, ये इंग्लिश के वॉवेल हैं। AEIOU ये क्या है, इंग्लिश के वॉवेल हैं, और इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे लेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे अभी आप 2 मिनट और हमें दीजिए, फिर आप बोलने लायक नहीं बचेंगे। कैसे आप कर रहे हैं, ए है, ये को आप लिख लीजिए, ए है, ई है, ई लिख दिया, फिर क्या है, ये आई है, ओ है, यू है, ठीक है ना, ये क्या आपके ये वॉवेल है। और अब इनको बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। साबित कैसे होगा सर, ये बताइए हमें, यही ना सोच रहे होंगे। अभी बस 2 मिनट दीजिए, अभी सब कुछ साबित हो जाएगा। देखिए, और इन्हें क्या कहते हैं, और इन्हें ये जो वॉवेल है ना, इन्हें मात्रा वाले अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा वाले, मात्रात्मक अक्षर। कहने का मतलब है कि इन्हीं अक्षरों से हम मात्रा को भी लगाते हैं। जैसे अभी हमको अगर लिखना है राहुल, तो आ की मात्रा ए से लगा लेंगे, छोटे ओ की मात्रा यू से लगा लेंगे, यही ना। गौरव लिखना होगा तो ए यू अ की मात्रा लगा लेंगे, यही ना। ए की मात्रा अ से लगा लेंगे। तो ये सब क्या है, ये 5 जो ना, इससे हम मात्रा को भी बनाते हैं। आपको ये भी याद रखना है, जो हमारे वॉवेल होते हैं, वॉवेल से ही हम मात्राओं का भी काम करते हैं। और वॉवेल उन्हें कहते हैं जिन्हें बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप में ही फ्री होते हैं, उन्हें ये जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। चलिए, अब इतना तो हो गया आपका वॉवेल। सेमी वॉवेल अभी हम लोग कॉन्सोनेंट के बाद देख लेते हैं। पहले यहां पर देख लेते हैं कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, कुछ आपको नई नई चीजें भी मिलने वाली हैं इसमें। देखिए, हमने बताया आपको वॉवेल्स कितने बताया आपको, 5। AEIOU, ये आपको 5 वॉवेल होता है। अब देखना है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स, यही ना। ये हमें देखना है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं ये तो आप सभी को पता है, 21 होते हैं। जब टोटल 26 है, इसमें से आप लेस कर देंगे 5, तो 21 बचेंगे आपके। वो क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे वॉवेल, यानी कि व्यंजन बचेंगे। अच्छा सर, इतना तो आपको क्लियर है। लेकिन अब ये देखना है हमें कि व्यंजन, जैसे स्वर तो वॉवेल तो कहते थे उसे द लेटर इज स्पीक विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है सर, तो इसकी डेफिनेशन है ना, द लेटर
cannot speak without help of any other लेटर। ये देखिए, ये कह रहा है कि ऐसे लेटर, ऐसे सब, ऐसे अक्षर जिनको दूसरे अक्षरों की सहायता के बिना बोलना संभव ही नहीं है, उनको हम बोल ही नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे अक्षर जिनको हम बोलने के लिए दूसरे किसी अक्षर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, वो होते हैं वावेल। ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की जरूरत पड़ेगी, मतलब क्या, दूसरे अक्षरों की जरूरत के बिना, उनको सटाए बिना हम इसको बोल ही नहीं सकते हैं, उनको बोलेंगे तभी ये अक्षर हमारे पूरे होंगे, उन्हें कहते हैं कंसोनेंट। वो कैसे होगा सर? आगे देखिए साबित होता है। अभी सब कुछ एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, बस आप आराम से धैर्य बना के देखिए, थोड़ा पेशेंस करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ये क्या होते हैं। ये होते हैं आपके 21, जैसे BCDFGIJKLMNPQRSTVWXYZ, ये सभी होते हैं। 5 आपके वावेल निकल गए वहां से, बाकी 21 बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट बच गए। चलिए इसको भी साबित करते हैं कि इनको हम जब बोलते हैं तो कैसे दूसरे वर्डों की सहायता लेते हैं, दूसरे अक्षरों की सहायता लेते हैं। मान लीजिए हमने बोला ए, तो ए क्या है आपका? ये हमारा वावेल है, सभी को पता है ना। बोल दिया बी, अच्छा अब आप बोलिए बी, बोलिए बी, बोलो बी, बी। जब हम बी को बोलेंगे तो ई भी निकल रहा है उसमें से, है कि नहीं? अगर हम ए को बोलेंगे तो ए ही निकलेगा केवल, दूसरा उसमें से कोई वर्ड, कोई लेटर निकल के बाहर नहीं कूदने वाला है। लेकिन बी में से ई कूद जा रहा है, बी बोलेंगे तो ई निकल रहा है। वैसे भी देखिए ब, हमने बा लिखा तो बा पे कौन सी मात्रा लगाया? ई लगा दिया, यही ना। आपको बताए थे कि यह जो है यह मात्रा का भी काम करते हैं, तो जब ये मात्रा का काम करते हैं तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगी तो कौन लगाया? यहाँ पे आई तो लगाया, आकर के आई और ई नहीं लगाया ना। इसका मतलब क्या? बा में ई भी लगा हुआ है, बा में ई लगा हुआ है, तब जाकर के ये बी बना। तो इसका मतलब हम यहाँ पर बा जोड़े प्लस ई जोड़े, ये दोनों मिल करके क्या बना? हमारा बी बना। क्या बना? बी बना। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी हमारा वावेल नहीं है, ये हमारा कंसोनेंट है। कैसे सर? तो ये इस तरह से है कि हम बा में जब ई जोड़ेंगे तो बी बनेगा। उसी तरह से सी देखो, सी की भी वही कंडीशन है। अगर हम सा लिखेंगे, सा में ई की मात्रा लगाएंगे तब तो बनेगा सी। और आगे देख लेते हैं एल, यल देख लेते हैं। तो यल को लिखो, यल हम लिखे, पहले ए लिखे तब ल लिखे। ए कैसे बना? ये हमारा बन गया यहां से, या इसको ले लेंगे हम, ई यहां पे लिख लिया, यही ना, या ए लिख लिया, ए लिखा तब तो ल लिखा, तब न बना। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा स्वर है। बिना स्वरों की सहायता से व्यंजन को बोलना इम्पॉसिबल है, तो स्वरों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि किसी एक दूसरे लेटर की सहायता, हेल्प लेनी पड़ेगी। किसको बोलने के लिए? कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए। कोई भी वर्ड आप इसको, इन 5 को छोड़ करके कोई भी आप बोलेंगे सब में, अगर आप यू बोलेंगे, आप करेंगे सही यू बोला हमने, या की कौन सी मात्रा लगी? यू, ऊ की मात्रा, तब भी तो यू। अगर आप बोलेंगे यू तो ऊ ही निकलेगा, यू ऊ ही निकलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ऊ तो होता ही है, तो उसमें कहा दूसरा कोई लेटर आ रहा है। आप ओ बोल दीजिए, ओ, तो ओ ही निकलेगा, आपको दूसरा लेटर उसमें से निकलने वाला नहीं है। आई, तो ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर जिनको बोलेंगे हम तो केवल वही वर्ड निकलेगा, वही ध्वनि निकलेगी, वह होते हैं वावेल। ऐसे लेटर जिनको हम बोलेंगे तो उनके साथ एक और ध्वनि निकलेगी, ओके, तो वह क्या होगा? वह हमारा होगा कंसोनेंट। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो फिर से आप एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, दोबारा देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं सेमी वावेल क्या होते हैं। अब क्या देखना है? सेमी वावेल। सेमी वावेल जो है ना, देखिए सेमी का मतलब होता है अर्ध। क्या होता है? अर्ध। अर्ध का मतलब आधा, और वावेल का मतलब वावेल होता है, स्वर होता है। तो अर्ध का मतलब अर्ध, आधा, और वावेल का मतलब स्वर। देख लेते हैं सेमी वावेल, यानी कि अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर का मतलब जो आधे स्वर है, आधे व्यंजन है। ये क्या है भाई? तो ये जो है ना, देखिए अर्ध स्वर का मतलब होता है, इसमें W है और Y है। W और Y क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहते हैं।
कैसे कहते हैं इसको, इसका देखिए, इसका थोड़ा टॉपिक जो ना लंबा है, लेंदी है, इसको अलग से एक वीडियो में कवर कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अर्धस्वर का मतलब W और Y को क्यों कहा जाता है। देखिए ये जो है ना W और Y, ये यूज के अकॉर्डिंग कभी कभी वावेल में भी यूज होते हैं, कभी कभी कंसोनेंट में भी यूज हो जाते हैं, दोनों जगह पे यूज होते हैं ये। जैसे हमने यहाँ पर लिखा W से वा भी बनता है और या भी ऊ भी बनता है, ऊ भी बन जाता है। और Y से हमारा या बनता है, ठीक है ना, और ई बनता है। तो अब बताइए ये दोनों क्या है, ये दोनों व्यंजन है कि नहीं है? है। ये दोनों क्या है? ये दोनों स्वर है कि नहीं है? इसीलिए इन्हें कहा जाता है अर्ध स्वर। मतलब यह वा जो है ऊ का भी काम करता है, वा का भी काम करता है। तो जिस लेटर में वा का काम करेगा वहां पर व्यंजन कहलाएगा, जिस लेटर में ऊ का काम करेगा वहां पर स्वर कहलाएगा। उसी तरह से वाई है, कभी कभी या बन जाता है, यहाँ पर देखिए या बन गया, यहाँ पर व्यंजन कहलाएगा। कभी कभी ई बन जाता है तो वहां पर स्वर कहलाएगा। अभी कब होते हैं ना, इसको अगली वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, आगे भी कुछ देखना ना भी इसमें, इस टॉपिक की बात नहीं चाहिए। चलिए इतना समझ में आया होगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, सब कुछ इनमें करना पड़ेगा क्लियर। अगला टॉपिक क्या था हमारा? हो गया लेटर, हो गया और वावेल, कंसोनेंट, और तो उसके बाद अगला टॉपिक ले लेते हैं वर्ड। हम लोग वर्ड का मतलब होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। तो बोलेंगे सर ये शब्द क्या होते हैं? शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लिख देते हैं इसको, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। इज कॉल्ड वर्ड। देखिए अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जो हमें कोई सार्थक मीनिंग, सार्थक अर्थ देता है। ऐसा ना कि कोई समूह हो उसका कोई अर्थ ना बने, कोई निरर्थक अर्थ हो जाए, तो उसका मतलब अक्षर ही होगा, शब्द नहीं होगा। लेकिन जो ये वर्ड शब्द होते हैं ना, वह अक्षरों का समूह होता है, अक्षरों का कलेक्शन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है जिसका कुछ अर्थ भी निकलता है, तो उसे कहते हैं शब्द। अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ बनता है, उन्हें हम शब्द कहते हैं। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ बनता है, उन्हें शब्द कहते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ये आपका डेफिनेशन है वर्ड की। ओके, चलिए इसमें कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं राजेश। ओके, हिंदी में देखिए राजेश। ये क्या है? ये हमारा एक अक्षरों का कलेक्शन, अक्षरों का समूह है, और अक्षरों के समूह से हमें कुछ सेंस भी मिल रहा है। हाँ ये है क्या है? किसी का नाम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। स्कूल लिख दिया, स्कूल यानी कि विद्यालय, इसमें हमें कुछ सेंस मिल रहा है। हाँ ये है। लेकिन अगर इन्हीं लेटर को हम ऐसे लिख दें, यल, फिर यस, ओ एस, यच, तो इससे आपको देखिए जितने इसमें है उतने इसमें भी है, लेकिन आपको इसमें कोई भी सेंस नहीं मिल रहा है। सेम लेटर दोनों में है, लेकिन इसका कुछ सेंस मिल रहा है। हाँ इसका मतलब होता है विद्यालय, लेकिन इसमें भी जितने लेटर है उसमें भी उतने लेटर हैं, लेकिन इसमें देखिए आपको कोई सेंस मिल रहा है, कोई सेंस नहीं मिल रहा है, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये हमारे अक्षर अभी भी है। ये क्या है? अभी भी अक्षर है, लेकिन इनसे हमें कुछ आइडिया मिल रहा है, कुछ हमें सेंस मिल रहा है कि हाँ ये कुछ होते हैं। तो इसका मतलब क्या? ये हमारे शब्द बन गए। बस इतनी सी बात है शब्द की। शब्द क्या होते हैं? यहाँ पर राजेश में देख लीजिए। अभी अगर इसको हम आगे पीछे कर दें, एस ई जे ए आर, इसका मतलब क्या? अब इसका मतलब हमें कुछ सेंस नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, तो हमारी ये लेटर हो गए। लेकिन जब इन्हीं लेटर को हम एक जो सार्थक समूह में रखेंगे, ठीक है ना, राइट वे में लिख देंगे, तो इसका कुछ सेंस बन जाएगा और हमें उस सेंस का कुछ मालूम भी रहेगा, पता रहेगा, तो उसको कहते हैं वर्ड। अगर इसका कुछ सेंस नहीं बनेगा, लेटर उतने ही रहेंगे, तो उसको कहते हैं लेटर, वॉवेल, सॉरी उसको लेटर कहते हैं। लेकिन अगर उसका कुछ सेंस बनेगा तो उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ड कहते हैं। ये तो रही वर्ड की बात। अब हम आगे देखते हैं सिलेबल। सिलेबल बड़े गजब की चीज है दोस्तों।
बहुत थोड़ा अच्छे से पढ़ेगा, बहुत ही काम की चीज है और बहुत आपको मजा भी आएगा इसमें। थोड़ी सी नई भी हो सकती है आपके लिए। सिलेबल, देखिए सिलेबल को अच्छे से देखिएगा। सिलेबल, सिलेबल का मतलब होता है शब्द खंड। सिलेबल का मतलब क्या होता है? शब्द खंड होता है। तो ये शब्द खंड होते क्या है रियल में? शब्द खंड का मतलब होता है ना, द पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट इज स्पीक एट वंस। द पार्ट ऑफ ए वर्ड, द पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट इज स्पीक एट वंस। कह रहा है कि किसी भी शब्द का वह भाग है जिसको हम एक बारी में बोलते हैं। एक बार में किसी भी शब्द का एक बार में बोला गया भाग शब्द खंड कहलाता है। किसी भी शब्द का एक बार में, जितना कोई भी अगर कोई शब्द है उसको हम जब बोलते हैं तो उसका जितना भाग हम एक बार में बोलते हैं उसे ही कहते हैं शब्द खंड। हिंदी में सुन लीजिए फिर से एक बार। किसी भी शब्द का एक बार में बोला गया भाग शब्द खंड कहलाता है। द पार्ट ऑफ ए वर्ड, किसी भी शब्द का वह पार्ट दैट इज स्पीक, जो बोला जाता है एट वंस, एक बार में। किसी भी शब्द का वह खंड, वह भाग जो एक बार में बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शब्द खंड। यानी कि शब्दों को खंडित करके बोलना, अलग अलग पार्ट में बोलने को ही कहते हैं सिलेबल। चलिए इसको थोड़ा आप एग्जाम्पल से बताइए सर। तो आप एग्जाम्पल से यूं समझिए इसको, जैसे हमने लिख दिया यहां पर सी, क्या लिखा? सी, फिर लिख दिया सीट, आई। अब बताइए सी को आप कितने बार में बोल सकते हैं? सी बोल दिया, सी। चलिए अगला देते हैं मदर। आप थोड़ा मदर को बोल के बताइए, मदर, मदर, मदर। दो सिलेबल है, उसको आप दो बार में बोल रहे हैं। म अलग बोल रहे हैं और दर को अलग बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर टू सिलेबल है। ये यम अलग, यम ओ अलग हो जाएगा और THER अलग हो जाएगा। इसी को कहते हैं शब्द खंड, सिलेबल। एक शब्द, ये मदर तो एक ही वर्ड है ना मेरे भाई, मेरे साथी, मदर एक वर्ड है। और जब इसको हम बोलेंगे तो दो पार्ट में बोलेंगे, म फिर दर बोलेंगे। दो बार में यहां से तोड़ के बोलेंगे, म दर। शब्द खंड, एक शब्द है, इसको हमने खंडित कर दिया, इसका खंड बना दिया, इसका पार्ट बना दिया। म को अलग कर दिया, दर को अलग, मदर हो गया ये। अच्छा अगला देखते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में कितने खंड बनेंगे, कितने सिलेबल बनेंगे? देखिए इसको बनाना है जब, तो ब्यू प्लस टी प्लस फुल। आप यही ना बोलेंगे ब्यू टी फुल, बोल के देखिए, ब्यू टी फुल। तो एक बार में बोले ब्यू, दूसरे में टी, तीसरे में फुल, ब्यू टी फुल। इसी को कहते हैं शब्द खंड। एक शब्द हमारा था ब्यूटीफुल, क्या था? ब्यूटीफुल। और जब इसको हमने बोला तो एक बार में जितना भाग हमने बोला वो हमारा एक सिलेबल हो गया। अगले बार में दूसरा सिलेबल, तीसरे बार में तीसरा सिलेबल। तो पहले बोले ब्यू, फिर बोले टी, फिर बोले फुल, तो ब्यू टी फुल। इस तरह से ब्यूटीफुल कितने सिलेबल बने हमारे? एक शब्द में तीन खंड हो गए, ब्यूटीफुल। चलिए अगला देखते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, इसको थोड़ा आप खंडित करिए, इसका सिलेबल आप तैयार करिए, इसका स्ट्रक्चर। तो बोलेंगे डे प्लस मो प्लस क्रे प्लस सी। देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 सिलेबल हैं। कितने हैं? 4 है, 5 है, 6, जितने भी सिलेबल बनेंगे। वेरी इजी, आप एक बार समझ लीजिए इसको, फिर अपने आप खुद कर ले जाएंगे। अरे मेरे भाई बोल के देखो ना, करेगा डेमोक्रेसी, 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 डेमोक्रेसी। क्या है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कितने सिलेबल बने? 4 सिलेबल बन गए हमारे। तो इस तरह से ये हमारा शब्द खंड था। एक बार रिपीट कर लीजिए इसको। शब्द खंड का मतलब क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट इज स्पीक एट वंस। किसी भी शब्द को एक बार में जितना भाग हम बोलते हैं वही एक बार में बोला गया भाग हमारा शब्द खंड कहलाता है।
और शब्दखंड जो है, सिलेबल जो है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, कितने भी जितना बड़ा हमारा वर्ड होगा उतने उसमें सिलेबल बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो इसमें एक सिलेबल है, एक सिलेबल है, एक सिलेबल है, इसको हम एक ही बार में बोल दिया, खत्म हो गया। इसमें 2 बार में हम इसको बोले, जैसे मदर है, फादर है ना, तो ये सब क्या 2 बार में बोले। लेकिन ये ब्यूटीफुल है 3 बार में बोले। और भी जो कोई वर्ड मिलेंगे आपको वहां पे आप तोड़ के बनाइएगा। यहाँ पे डेमोक्रेसी मिला आपको, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी, यहाँ पे 4 सिलेबल मिले इसके। तो इस तरह से इसे कहते हैं सिलेबल, शब्द खंड। आज की वीडियो में कुछ आपको नया मिला होगा, अगर यार मिला है नया ना, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और अपने उन साथियों के साथ शेयर भी कर दो जिन्हें इसकी कुछ जरूरत हो। हाँ, आपको लग रहा हो कि हाँ अगर वो भी पढ़ेगा तो कुछ सीखेगा इसमें से, तो कर दीजिएगा। और अगर मजा आया हो, कुछ एक भी पॉइंट अगर आपको नया मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से कुछ नए नए टिप्स ट्रिक आपको मिलते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और इसका जो आगे रहेगा, आगे हम लोग इसके क्या पढ़ेंगे, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस को। ओके, अब हमारा वर्ड हो गया, वर्ड खत्म हो गया, तो अब पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस में क्या क्या है और सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।